नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। ईरान को बर्बाद करने वाले बयान से ट्रंप का फिर यू टर्न का अब नहीं करेंगे हमला। ईरान के साथ हुआ बड़ा समझौता, अगले कुछ दिनों में होंगे दस्तखत। ईरान बोला हमने किसी मसौदे को नहीं दी मंजूरी। अमेरिका बार बार बदल रहा है अपना रुख। ईरान के साथ समझौते पर ट्रंप के ऐलान से क्रूड 5% गिरकर $90 के नीचे फिसला। दुनिया भर के बाजारों में भी जश्न। गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर। एशिया में निकाई 4% तो कॉस्पी 8% बढ़ा। वहीं यूएस इंडिसेज में भी 2.5% की जोरदार तेजी। महंगाई ज्यादा बढ़ने का डर कम होने से सोने और चांदी में जोरदार तेजी। सोना 3% से ज्यादा उछलकर $4,200 के पार निकला। वहीं चांदी भी 7% चढ़कर $67 के करीब। यूएस बॉन्ड यील्ड्स में भी आई नरमी। भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क से जुड़े समझौते पर हुए दस्तखत। अहम मिनरल्स की सप्लाई को लेकर दोनों देशों के बीच हुआ करार। और वेदांता से अलग हुई 4 कंपनियों की सोमवार को होगी लिस्टिंग। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील में शुरू होगा कारोबार। वेदांता के शेयर होल्डर्स को एक के बदले मिले हैं चारों कंपनियों के एक शेयर। शुक्रवार की सुबह, इट्स फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। और फिलहाल कह सकता हूं भारतीय बाजार लार्जली अपने कंसोलिडेशन फेज से गुजरते हुए। पिछले 5 दिनों का निफ्टी के बार्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। कंसोलिडेशन कहिए, लैक ऑफ कन्विक्शन कहिए बायर्स की तरफ से और इवन सेलर्स की तरफ से, पर निफ्टी है फ्रेजाइल फुटिंग पर। हल्की हल्की, वो कहते हैं ना, मॉडेस्ट सी हल्की गिरावट के ही सिलसिला चले जा रहा है। वो कहते हैं ब्रॉडर मार्केट स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे डिटोरिएट होता चले जा रहा है। अब कल का ही सेशन देख लीजिए, इंट्राडे स्क्रीन्स पर रख दिया डायरेक्टर साहब ने आपके। कल का रखिएगा डायरेक्टर साहब। खराब ग्लोबल क्यूज के बीच में खुले हम दबाव के साथ, मेरे ख्याल से शुरुआती टिक्स में 111 पॉइंट दबाव था, पर जल्दी हमने फिर से कोर्स रिवर्स किया। लो से तकरीबन 250 पॉइंट की रिकवरी थी। 23,327 के इंट्राडे हाईज भारतीय बाजार दोपहर के दौरान छूते हुए नजर आए थे, पर फिर सेकंड हाफ में मोमेंटम गड़बड़ाया। इवेंचुअली सेशन की समाप्ति हल्के दबाव के साथ होती हुई नजर आई। वो 112 पॉइंट एक समय उछाल वाला निफ्टी फाइनली 55 अंक दबाव के साथ हाई से 250 पॉइंट करेक्ट होके कामकाज की समाप्ति करता हुआ नजर आया। लगातार सप्लाई का प्रेशर आ रहा है हायर लेवल्स पे। ऐसा कह सकते हो आप, मार्केट पार्टिसिपेंट्स पुल बैक का इस्तेमाल अपने लॉन्ग एक्सपोजर को रिड्यूस करने में कर रहे हैं, ना कि फ्रेश पोजीशंस खड़ी करने में। इसीलिए ऊपर से मामला वो बार बार गड़बड़ाता हुआ। खैर, आज सारे ओवरनाइट डेवलपमेंट्स पे रिएक्ट करना है। निस्ते नाबूद कर दूंगा से लेकर डील साइल करने जा रहा हूं और उसके बीच में सब कुछ। और दूसरी तरफ आज शाम को, मतलब बाजार बंद होने के बाद, हमारा महंगाई दर का आंकड़ा, हमारा इन्फ्लेशन प्रिंट आ रहा होगा तकरीबन 4 बजे के आसपास। पर वो तो खैर बाजार बंद होने के बाद की कहानी है। मंडे को उस पर चर्चा हो रही होगी। लाइए गिफ्ट निफ्टी, सारे डेवलपमेंट्स रात और सुबह के बीच में सारे समीकरण बदल गए। रात में तो धमकी इस तरह की थी कि रात में सब खत्म कर दूंगा, और बात तो ऐसी कर रहे थे, वेनेजुएला में कर रहा था वही कर डालूंगा, सारे ऑयल एसेट्स वगैरह ले लूंगा। उसके बाद पलट गए, ग्लोबल मूड बढ़िया हुआ। आधे % हमारा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम भी 125 अंक की मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। लाइए क्विकली एशियन पेयर स्क्रीन्स पे। आज अक्रॉस द ग्लोब थोड़ा सा रिस्क ऑन का मूड तो बना हुआ है। ये देखिए, बढ़िया मजबूती के साथ हमारे इस समय जो एशियन पेयर्स खुल गए वो कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ यूएस के मार्केट्स, हम क्या बचा के गए थे? तेजी, लेकिन 3/4 से 1.25% के आसपास की।
एक्चुअल सेशन में 0.25% से 2.5% मजबूती के साथ यूएस के मार्केट्स ट्रेड कर रहे थे, और इवन आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से तकरीबन 0.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो जहां कल छोड़ा था उससे तो कहीं अच्छा यूएस फ्यूचर्स का हैंडओवर है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, कच्चा तेल लेकर आई है। वैसे वो कल इंट्राडे में ही कूल ऑफ होना शुरू हो चुका था, बाय द वे 95-96 सुबह देखा हुआ था और उसके बाद कूल ऑफ होना शुरू हुआ था। ओवरनाइट छोड़ के गए थे हम 92.5 पे, 89.5 पे, और $3 नीचे है कच्चा तेल। पर हुआ क्या, ये सब बातचीत के बीच में कुछ कॉन्क्रीट है या फिर हवा में ही बतौलेबाजी चल रही है? बतौलेबाजी इसलिए कह रहा हूं कि भोपाल में इस वर्ड का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। भाई साहब क्या है ये? गुड मॉर्निंग आशीष। एक बहुत पुरानी एक फिल्म थी, पाप को जलाकर राख कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब वो पिक्चर देखने के लिए जाते तो है लेकिन थिएटर तक पहुंच नहीं पाते, फिर से यू टर्न लेकर वापस आ जाते हैं। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर से पहले तो धमकियाँ दी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खर्ग आइलैंड पे कब्जा हो जाएगा, लेकिन फिर जा कर के बाज़ार के सेशन के दौरान ही उन्होंने ये बयान दिया कि जो चेतावनी उन्होंने दी थी कि ईरान पर वो हमले करेंगे, बमबारी करेंगे, उसे रोका जा रहा है। ईरान के साथ बातचीत हुई है, ईरान के साथ बातचीत एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ ईरानियन लीडरशिप, और उसे मंजूरी भी दे दी गई है। हालांकि जब तक डील साइन नहीं हो जाती तब तक जो है नेवल ब्लॉकेड जो है वो पूरी तरह से लागू रहेगा। और फिर जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि कब तक होगी ये डील साइन, तो उन्होंने जवाब दिया कि शायद वीकेंड पर भी हो जाए, शायद यूरोप में हो जाए, कुछ दिनों में हो जाए। तो कोई क्लियर कट आंसर उन्होंने इस बारे में दिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, हर बार जब जब बाजार गिरे हैं, जब जब बॉन्ड मार्केट्स ने जो है एक चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप को, वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कर जाते हैं जिस वजह से सारा कोर्स रिवर्स हो जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी कहा उसका ईरान ने साफ साफ तरीके से खंडन किया है कि हमने किसी भी तरह के एमओयू को मंजूरी नहीं दी है, यूएस के साथ हमारी किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी बयान हैं वो एक टैक्टिकल रिट्रीट है, जो उनके टैक्टिकल रिट्रीट है, जो उनकी सारी धमकियां है उससे वो पीछे हट रहे हैं। और हालांकि ईरान ने तो अब तक अपना कोई फाइनल जवाब दिया नहीं है, और अगर यूएस उनकी शर्तें मानने को तैयार है तो फिर शायद बातचीत के कुछ आसार बन सकते हैं। ये ईरान ने फार्स न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए ये रिपोर्ट आई थी, और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए भी कुछ लोगों ने बयान दिया था कि 38वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इस तरह से कहे। 38 बार तो खैर चलिए वो तो एक मजाक का आंकड़ा है, हो भी सकता है, काउंट करें तो ऐसे कुछ हुआ हो भी सकता है, पॉसिबल। लेकिन फिर जाकर के बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, इजराइल ऑफिस ऑफ इजराइल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के हैंडल से, कि डोनाल्ड ट्रंप की उनके साथ भी बातचीत हुई है। हालांकि यूएस और ईरान के बीच जो भी बातचीत हुई है इजराइल उसका हिस्सा नहीं है, और अब तक अगर कोई भी डील हुई है तो इजराइल उसके लूप में नहीं होने वाली है। इस सारे डेवलपमेंट्स के बीच में डाउ बुधवार को जितना गिरा था कल उतना ही रिकवर हो गया। 950 अंक बुधवार को गिरा था, कल 950 अंक चढ़कर बंद हुआ। और S&P 500 और नैस्डैक ने भी अपने सारे बुधवार के लॉसेस जो थे वो रिकवर कर लिए। तेल की कीमतें तो आप देख ही रहे हैं, $90 के नीचे अब ब्रेंट कामकाज कर रहा है। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है वहाँ पर बड़ा एक्शन हुआ है, क्योंकि जो लगभग 4.55 4.56 पर थी बॉन्ड यील्ड्स, अब जाकर के 4.47 पर जो है कामकाज हो रहा है। कल शाम को पहले तो उन्होंने ये धमकी दी थी कि हम खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे और ईरान का सारा जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने खुद, अब वहाँ से देखिए आप टाकों के आसार वहीं से नज़र आ गए थे, क्योंकि फिर जाकर के उन्होंने फॉक्स न्यूज़ के एक शो होता है फॉक्स एंड फ्रेंड्स, वहाँ पर उन्होंने खुद फ़ोन किया और फिर कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका के पास उतना स्टमक है कि वो खर्ग आइलैंड को ले सके। तो वहाँ से वो साइंस पहले से ही शुरू हो गए थे। फिर जाकर के उन्होंने कहा कि आई वुड नॉट प्रेफर टू बॉम्ब ईरान पावर प्लांट्स, हमने ऑलरेडी $250 मिलियन के बम गिराए ईरान पर पिछली रात को, वगैरह वगैरह। और एक वजह ये भी हो सकती है उनके टाकों की कि कल जब उन्होंने ये सारे जो धमकियों वाले बयान दिए थे उसके बाद ईरान की तरफ से ये चेतावनी आई थी कि अगर यूएस के साथ यूएस ने और कोई हमले किए तो इलॉन मस्क की जितनी भी कंपनियां हैं मिडिल ईस्ट में उन सभी पर वो एक लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स हो सकते हैं। और सारे वो इसलिए क्योंकि यूएस ने जो युद्ध क्राइम्स किए हैं वो सारे इलॉन मस्क के समर्थन से हुए हैं, उनकी कंपनियों के समर्थन से हुए हैं। ये फार्स न्यूज़ एजेंसी के जरिए ये हुआ था, तो वो सारे के सारे लेजिटिमेट टारगेट्स
बन जाते हैं। तो ये तो सारे युद्ध वाले डेवलपमेंट्स रहे। फिर से इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच में किसी ने दो चीज़ें नहीं देखी कल। एक तो जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होलसेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आए जो कि अनुमान से बहुत खराब थे। 1.1% महीने दर महीने प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बढ़कर आया जबकि 0.7 के अनुमान थे। हालांकि कोर पीपीआई जो थी वो 0.4 आई है महीने दर महीने जबकि 0.5 के अनुमान थे। लेकिन साल दर साल का अगर आप आंकड़ा देखें तो 6.5% प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन बढ़कर आई है। दूसरी बात यह हुई कि कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, जबकि पहली बार 2023 के बाद 25 बेसिस पॉइंट से जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। ग्रोथ फॉरकास्ट कट हुए हैं, इन्फ्लेशन फॉरकास्ट को बढ़ाया गया है। तो इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच में ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो थोड़े से बैक बर्नर पे रह गए, साइडलाइन हो गए। तो और आज का सबसे बड़ा इवेंट जो होगा वो स्पेसएक्स की लिस्टिंग होगी। आज लिस्टिंग होनी है उसकी। 55 लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप होगी स्पेसएक्स की, जो कि 7th मोस्ट वैल्यूड यूएस कंपनी होगी। ऑलरेडी इनिशिएशन कवरेजेस वगैरह भी आ गए हैं स्पेसएक्स के ऊपर और कुछ शॉर्ट सेलर्स ने उसके वैल्यूएशन वगैरह को क्वेश्चन किया है, मगर ऐसा तो लगता नहीं कि किसी को कोई फर्क पड़ता हो। अगर ऐसा हुआ तो इलॉन मस्क जो है दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं। उनका जो स्टेक है स्पेसएक्स में वो खुद ही $800 बिलियन का है और टेस्ला में उनका जो बचा कुचा स्टेक है उससे वो $1 ट्रिलियन के मालिक बन जाएंगे। गजब एंटरप्रेन्योर हैं आप, जो भी कह लो इलॉन मस्क साहब। अच्छा, वैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे। हमारे देश ने भी स्टारलिंक के सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर अप्रूवल्स को रोक दिया था, फ्रीज कर दिया था। ये हो रहा है ग्लोबली। खैर आज तो खैर उनकी लिस्टिंग का दिन है, देखते हैं। ये सब ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं। अच्छी बात, क्रूड फर्दर करेक्ट हो रहा है तो अपने लिए तो संकेत ले दे के बढ़िया ही, ऐसे कहूँ ना, ठीक बात। ऐसे में आप वीरू के पास क्विकली चला जाए, कैसे फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक को आज फ्राइडे के सेशन में हमें अप्रोच करना है। वीरू, गुड मॉर्निंग, आज का प्लान। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, जैसे कि हमने कहा था कि 23,067 इस ट्रजेक्टरी में सेल बटन प्रेस नहीं करना है और हम इसे सिक्योर करते हैं तो हम रेंज बाउंड हो जाएंगे। 23,070 और 23,250 निफ्टी ने वही, अगर आप देखें तो, रास्ता चुना। पर आपने जिस बात की बात करी, क्रूड की, उस पर रिएक्शन निफ्टी बैंक का स्टिल स्ट्रॉन्ग है। 54,600, 54,800 इसको वायलेट नहीं किया। बाय ट्रेड अच्छा रहा। आपने एक बार फिर से 55,609 की ट्रजेक्टरी को टेस्ट किया। तो बेस्ट इंडेक्स यही है। और निफ्टी बैंक 2 दिन से जब कूलिंग ऑफ देता है ना आशीष, बट स्टिल कूलिंग ऑफ के बाद भी वहां क्लोज हो रहा है जिससे होना चाहिए। ये अभी भी 55,000 के कॉल राइटर्स और अभी भी पुट राइटर्स माफ कीजिएगा और रेट 50 डिमांड के ऊपर क्लोज हो रहा है। देखिए डील ना डील, हमला, ये इन सब से हट के अगर आप देखें, मैं कल भी जो बात कर रहा था कि इन वॉइसेस को, इन खबरों को थोड़ा कट डाउन कीजिए और लेवल्स पे फोकस कीजिए। अभी भी लेवल्स पे ही जाऊंगा आशीष में, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऐसा अगर आप देखें तो कोई बड़ा गैप अप नहीं दिखा रहा है कि वो आपके थ्रेशोल्ड्स को पार करके रख देगा, ऐसा नहीं है। सो आई विल स्टिल सजेस्ट अभी लेवल टू लेवल जाएंगे आशीष। एक बात जो अच्छी है परसों, कल और आज के लिए आशीष, वो है एफआईएस के स्टैट्स में कैश की सेलिंग का कम होना। कल भी अगर आप देखिए उनकी जो कैश की सेलिंग का आंकड़ा है वो कम है, दैट्स गुड। सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा मार्केट्स पे कम है और नेट कैश रोज बाजार में है और वो एटलीस्ट बैंकिंग और 1-2 स्पेस को अपने साथ ड्राइव कर रहा है। 1987 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस का करीब 4225 करोड़ रुपए का बाय। लुक एट इंडेक्स फिगर्स, 780 करोड़ रुपए की बाय, 1800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर के 3130 कॉन्ट्रैक्ट एंड मोस्ट स्पेशली आशीष, कल बहुत दिनों बाद पुट शॉर्ट आई, करीब 60,000 कॉन्ट्रैक्ट, 57,000 कॉन्ट्रैक्ट। पहली बार कई समय में, मतलब जून में, आपके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में रिडक्शन आया है। नाउ इट्स 2.66। फर्स्ट टाइम इन जून आप एक विटनेस कर रहे हैं एक रिवर्सल इन नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें, अगर आप जूम करके देखें इसको, तो फर्स्ट टाइम इन जून। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 939 करोड़ रुपए की सेलिंग और करीब 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में हॉस्पिटल स्टॉक्स और शॉर्ट कवर में कल बैंकिंग अगर आप देखें तो परसिस्ट करता है। स्टॉक फ्यूचर्स को भी डिक्लाइन कर दिया मैंने। लेके आइए आप कॉल्स की प्लेसमेंट। अभी भी अगर आप देखिए आशीष, मंगलवार की जो एक्सपायरी है उसके कॉल राइटर्स को अगर आप देखें तो इनका पूरा का पूरा क्लस्टर शुरू होता है 23,300 से। मैं क्यों कह रहा हूं कि गिफ्ट निफ्टी ऐसा कोई थ्रेशोल्ड हमारे लिए जनरेट नहीं कर रहा है। 300 से 400 से 500 पे, 300-400 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, लेकिन 500 पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई। और नीचे अगर आप देखें 23,200 पे अच्छी राइटिंग है, 23,100 पे एंड मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड है 23,000, जो कि हमें कहता है कि हमें लोअर ट्रजेक्टरीज पे सेल बटन प्रेस नहीं करना है। पिरामिड्स लेके आइए और आपको नजर आएगा कि शायद इस गैप अप के बाद थोड़ा सा फील करेगा प्रेशर में अपने आप को ये कॉल राइटर जिसने कल एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। ये पूरी की पूरी ट्रजेक्टरी डोमिनेटेड बाय कॉल राइटर्स 23,300, 400 और 500, ये देखिए। और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग
23,000 पे। लेवल्स स्क्रीन पे लेके आइए। मैं फिर कह रहा हूं, दिस क्लस्टर RS1 इज मोर देन क्रिटिकल। ये है हमारा, अगर आप देखें डेली चार्ट्स पे, आर्ली चार्ट्स का लेवल, और ये है हमारा कॉलाइटस का जोन। ये बाइसेक्ट हुआ तो डे बिफोर यस्टरडे जो आपने किया था आप वैसे ही करेंगे। प्लीज RS1 लेके आइएगा स्क्रीन पर। ये करीब करीब 23,281 और 350 की ट्रेजेक्ट्री अगर ये बाइसेक्ट होती है तो फर्स्ट इंस्टेंस में आपको 10 डे में को छूना है, और वो परसिस्ट करता है 418 पे। अगेन उसको अगर आप पार करते हैं, अगर वाकई इन सर्कमस्टेंसेस में इतना दम है, तो आप फ्लो करेंगे टुवर्ड्स 473 एंड 556। अभी इन स्टैट्स में जितना विजन मेरे को मिल रहा है, मैं सिर्फ उतना रख रहा हूं, हार्डली 556। अगर 556 आ जाए तो स्थिति का दोबारा आंकलन करके ऊपर के लेवल्स दूंगा, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ यही। एंड फेलियर टू क्रॉस RS1 विल अगेन ब्रिंग ए कोलैप्स। कोलैप्स बहुत दूर का नहीं, 23,150, 23,100 का, तो आपको फिर अल्टीमेटली उसी रेंज पर फोकस करना है। बट एज ऑफ नाउ 23,041, 23,100 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर कोई अपसेट नहीं होता तो शायद अभी इसको हम वायलेट नहीं करेंगे। आशीष, निफ्टी बैंक आउट ऑफ दीज टू इंडिसेस बेटर, एंड स्पेशली जब आप कहते हैं कि 90 के नीचे क्रूड है, इसकी प्लेसमेंट अच्छी है। आशीष, बहुत दिनों बाद बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में इतना क्रमबद्ध तरीके से हमने शॉर्ट कवर देखा है। कल ये क्लोज आया 55,000 के पुट राइटर के ऊपर, 50 डेमा के ऊपर। लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज। समझिए RS1 क्या है और समझिए RS2 क्या है। RS1 है आपका 2 दिन का स्विंग हाई, RS1 है आपका पहले कॉलाइटस का जोन, 55,500, 55,600 का जोन, और ये दूसरा जोन क्या है, मोर देन क्रिटिकल, ये है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म एवरेजेस, 55,881, 110, 56,110, दैट्स 100 and 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी अगर आपके पास लॉन्ग है, यानी अगर आप लॉन्ग लें तो फर्स्ट इंस्टेंस में RS1 पे चेक कीजिए, और वाकई का क्रूड और फर्दर स्लाइड होता है और यहां भी रहे तो वी माइट हिट RS2 जो कि बड़ा एवरेज है। बाकी अगर आप 56,110 करते हैं, क्रॉस करते हैं, अ स्कोप ऑफ 56231 इज आल्सो ओपन। आशीष, परफेक्ट है। चलिए आप क्विकली आज के स्टॉक्स इन फोकस के लिए क्या ट्रेड के मौके हैं वो गाबा सर बताएंगे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, हैप्पी फ्राइडे। कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल, हैप्पी फ्राइडे टू ऑल ऑफ अस, ग्रेट गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात अकॉर्डिंग टू गौरव। 2 स्टॉक जो मैंने चुना है, एक तो है हुंडे का सेटअप मुझे पसंद है, बाउंस अच्छा मिला है, साइडवेज जोन मूव ऑन है, ट्रेड कर 1940 के अंडर हुंडे। आई थिंक मेरे ख्याल से इसका टारगेट होना चाहिए 1980 to 2000, ये जोन 2 जोन है, इस जोन में जाना चाहिए हुंडे, और स्टॉप लॉस होगा 1920, टाइट स्टॉप लॉस है, इज गुड हुंडे। एक स्टॉक वीक नजर आता है मुझे, वो है अडानी पोर्ट्स। इसमें बहुत तेजी हुई है, अब यहाँ पर थका हुआ है, सेलिंग नहीं है, थका हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, थोड़ा यहाँ पर फटीग नजर आता है। अडानी पोर्ट्स अब ट्रेड करा है करीब 1787-88 पे, स्टॉप लगाएंगे 1820 का, और नीचे टारगेट रहेगा 1750, 1750। अडानी पोर्ट्स शॉर्ट, हुंडे। परफेक्ट, गाबा सर का हुंडे और मेरा ह्युंडई। बचपन से जो बोलता हूं मैं तो वहीं अटका हुआ हूं। खरीदारी करने का मन उसमें, और अडानी पोर्ट्स में थकावट है, फटीग है, इसीलिए बिकवाली करने का आज का कॉल। लाइए क्विकली रैप अप तो करिए स्क्रीन पे, दोनों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। खैर छोड़िए, कंचन के पास चला जाए। गाबा साहब थैंक यू, 8 बजे आपसे मुलाकात हो रही है सारी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं लेंसकार्ट के साथ। यहाँ पे कोटक एमएफ ने 1.2 करोड़ शेयर्स जो हैं वो 591 करोड़ में खरीदे हैं। कैनरा रिबको एमएफ ने यहाँ पे 32 लाख शेयर 158 करोड़ में खरीदे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एनपीएस ट्रस्ट ने करीबन 51 लाख शेयर 248 करोड़ में खरीदे हैं। तो यहाँ पे आज फोकस बना होना चाहिए। वेदांता आपके फोकस में, बिकॉज ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि जो वेदांता की डीमर्ज हुई हुई 4 कंपनीज है, वेदांता एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस एंड आयरन एंड स्टील, हमें लिस्ट होती हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेदांता के जो शेयर होल्डर्स हैं वो 1 पे 1 शेयर इनको मिलता हुआ दिखाई देगा, और सोमवार को जो इसकी लिस्टिंग है वो हमें होती हुई देखने को मिल सकती है। जीएनजी इलेक्ट्रिक आपकी फोकस में, बिकॉज विधि खंडेलवाल ने यहाँ पे करीबन 45 लाख शेयर्स जो है उनको बेचा है। करीबन 4% की हिस्सेदारी जो है वो 175 करोड़ के भाव पे बेची गई है। 390 रुपए का ये प्राइस है पर शेयर का। हैप्पीएस्ट माइंड फोकस में, बिकॉज एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म री AI बिल्ड लॉन्च किया है कंपनी ने। यहाँ पे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डिलीवरी ट्रांसफॉर्म करने के
के लिए जो लॉन्च है वो किया गया है। डाबर आज आपके फोकस में होना चाहिए बिकॉज यूएस एफडीए ने सिलवासा यूनिट के लिए जो इंपोर्ट अलर्ट है वो मिला है। यहाँ पे प्लांट की जांच हुई थी जिसके चलते कुछ खामियां जो है वो पाई गई है। अडानी एंटरप्राइजेस फोकस में बिकॉज मधुवंती बिल्ड एस्टेट को करीबन 765 करोड़ में खरीदा गया है। वहीं इन्फी बिकॉज CMMI इंस्टीट्यूट के साथ कंपनी ने जो है करार कर लिया है। परफेक्ट। ये सारे स्टॉक्स रडार पे वेदांता एक्सचेंज नोटिफिकेशन है। चारों कंपनीज मंडे को 15 जून को लिस्ट होने आ रही हैं। खैर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज के इवेंट्स कैलेंडर के साथ साथ अनुज गुप्ता साहब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आ रहे हैं। अनुज जी गुड मॉर्निंग। ब्रेक के उस पर जानेंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब इक्विटीज के लिए रुझान अच्छा दिखाया था तब, और आपकी पहली प्लेट में लाइए जरा दूसरी प्लेट, क्योंकि ओवरनाइट डेवलपमेंट्स बेहद इंटरेस्टिंग है। हमने क्रूड के कूल ऑफ होने का अपडेट तो आपको अपफ्रंट दे दिया था। $90 के नीचे कच्चा तेल चल रहा है। वो CNBC आवाज का जो मेगा पोल था उसमें ये बात निकल के आई थी कि 85 की तरफ ज्यादा लाइक्लीहुड है, जल्द बढ़ता हुआ नजर आएगा। बॉन्ड यील्ड्स आपकी स्क्रीन पर हैं। ये गलत लिखा है, 4.47 होना चाहिए। बॉन्ड यील्ड्स तो कूल ऑफ हुई हैं डॉक्टर साहब। नहीं आप अभी तो दिखाओ यार। बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई हैं, वो मैंने बता दिया। दिखाओ। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होकर 100 के नीचे आया है। सोना चांदी, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन के फियर्स कम हो रहे हैं तो देखिए क्या उछाल है। इवन कॉपर उछाल, मतलब बेस मेटल्स फोकस में आज अक्रॉस एसेट क्लासेस वाइल्ड मूव्स है। ऐसे में अनुज से जाना जाए कि दाव कहां लगाना है, कन्विक्शन कहां राइड कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण खुलने के बाद कहां बेहतर होंगे। भाई साहब गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक्स। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए आज गुड फ्राइडे तो नहीं है, बट मैं इसको गुड फ्राइडे बोलूंगा क्योंकि वीकेंड पे एक जो खबर आई है इससे काफी हद तक मार्केट्स को सपोर्ट मिला है। पूरा हफ्ता मार्केट एक प्रेशर में था, कमोडिटी मार्केट, और आज एक अच्छी जंप यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अक्रॉस द बोर्ड मेरे को लगता है कि बाइंग साइड में रहना चाहिए। पर्टिकुलर गोल्ड में कल हमने एक अच्छी शाम को ही रिकवरी देख ली थी। इवन मॉर्निंग में ही 4023 का लो बनाया था, वहां से अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। तो गोल्ड में करीबन 1,49,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,48,500 का लगाएं। टारगेट 1,50,000 तक देखा जा सकता है। सिमिलर सिल्वर में भी कल अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लोअर लेवल से डबल बॉटम बनाया है। तो सिल्वर में भी करीबन 2,39,500 के आसपास खरीदारी करें। 2,36,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 2,45,000 तक देखे जा सकते हैं। वहीं मेटल के अंदर भी मुझे लगता है कि आज बाइंग साइड रहेगा। हालांकि सभी बेस मेटल में रिकवरी आज देखने को मिल सकती है। तो कॉपर में करीबन 1325 के आसपास खरीदारी करें। 1305 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1340 तक हो सकता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो क्रूड अब नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। क्रूड में कल हमने भी गिरावट देखी थी, हमें लगता है कि आज भी क्रूड में गिरावट का ट्रेंड रहेगा। तो क्रूड में बिकवाली की सलाह रहेगी करीबन 8,500 में। स्टॉप लॉस 8,650 का लगाएं। टारगेट 8,200 तक हो सकता है। लीजिए भाई, आप मूड समझ सकते हैं। अनुज आए थे 2 पिक देने, 4 देके जा रहे हैं। आज तो मस्त है, आज गुड फ्राइडे टाइप फीलिंग। गुड फ्राइडे वैसे फीलिंग आ रही है। सोना चांदी खरीदारी करने का मन। कॉपर में एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। इकलौता सेल रेको है। कच्चा तेल दबाव और गहराता हुआ आपको नजर आएगा। अनुज थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए आपका। आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली। फ्राइडे का दिन है, हम कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से रिएक्ट कर ही रहे होंगे। साथ साथ आज शाम को 4 बजे हमारा मई CPI का इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा। उसके बाद 5 बजे बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े। वैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं, कूल ऑफ गिरने के बाद से अब स्टेबलाइज कर रहे हैं, नजर रखेंगे उस पर। बहुत सारे एक्स डिविडेंड हैं। मैं सिर्फ निफ्टी और वायदा के दिखा रहा हूं, कैश के छोड़ रहा हूं। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, टाटा स्टील और ट्रेंड सब एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होंगे। उसके नीचे आपको दिख रहा है टाटा मोटर्स, अंबुजा सीमेंट्स, कैनरा बैंक, पेट्रोनेट LNG, PNB, वोल्टास, ये सब वायदा के हो गए। इन सब में भी एडजस्टमेंट आज डिविडेंड के हो रहे होंगे। एक्स डिविडेंड ये सारे स्टॉक्स जा रहे हैं। ऐसे ही एक्स डेट है सिटी यूनियन बैंक के बोनस इशुएंस की। 1 for 3 का जो बोनस रोल आउट करने वाले हैं वो आज एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। वायदा के कर्व में केन्स कंटिन्यू कर रहा है, इकलौता स्टॉक। बोर्ड मीट है एथर एनर्जी की। आज वो फंड रेजिंग पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा और उन्होंने मेंशन कर रखा है शेयर इशुएंस से लेकर बॉन्ड्स या NCDs के जरिए। अब देखते हैं आउटकम क्या आता है।
टीसीएस फोकस में, क्योंकि आज सीएलएसए इंडिया जेन एआई एक्सेस डे है, उसमें टीसीएस एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से इसके केएमपीज की मैनेजरियल पर्संस मुलाकात कर रहे होंगे। हेक्सागॉन न्यूट्रिशन नाम की कंपनी की आज लिस्टिंग है। 45 रुपए का इश्यू प्राइस था, इश्यू छोटा था, 139 करोड़ रुपीस मोबिलाइज कर रहे थे, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, 53-54 टाइम से आईपीओ भरा था। टाटा सन्स की आज बोर्ड मीट है। कल रात तक तो मैं टटोल रहा था, तो ज्यादातर रिपोर्ट से हाईलाइट कर रहे हैं कि चंद्रा साहब के रीअपॉइंटमेंट को अब तक एजेंडा का आइटम नहीं बनाया गया है। देखते हैं क्या निकल के आता है। आज ही के दिन एक साल पहले 12 जून 2025 एयर इंडिया की वो ड्रीम लाइनर लंदन जाती हुई अहमदाबाद में, आपको याद होगा, क्रैश। एक साल निकल गया और अब तक वैसे जांच की फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। रशिया में आज छुट्टी है, खैर रशिया के मार्केट को हम ट्रैक ही नहीं करते। यूके का जीडीपी, आईआईपी, ट्रेड बैलेंस, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, तो यूके की इकोनॉमी के काफी सारे आंकड़े, और ऐसे ही सीपीआई हमारा आना है, जर्मनी का, फ्रांस का, ब्राजील का, सबके सीपीआई नंबर्स आने हैं। स्पेस एक्स आज शाम को नैस्डैक पे डेब्यू करेगी, लिस्टिंग है इसकी। आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है। अच्छा, रिलीजेस हैं, फ्राइडे है। भारत भाग्य विधाता हिंदी थ्रिलर है, गवर्नर हिंदी ड्रामा है, ये दोनों आज रिलीजेस, थिएटर रिलीजेस हैं। और ओटीटी में ये मुझे ये अच्छी लगी थी, धृरम जियो हॉटस्टार पे आएगी। एक मलेशियन कह रहा हूँ, मलयालम क्राइम थ्रिलर है, और वो हिंदी में भी डब्ड आ रही है, इसीलिए ज्यादा मजा आएगा। राख करके अली फैजल, सोनाली बिंद्रे की क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज है, आज रिलीज, अब तो हो गई होगी सुबह। हम लोग फुटबॉल फीफा करते रहते हैं। आज आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है भाई। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका आज रात 11 बजे, और इंडिया पाकिस्तान संडे को मुकाबला है। कल जो फीफा में मुकाबले हुए उसमें मेक्सिको 2-0 से साउथ अफ्रीका से जीत गया है, और आज अभी 7:30 बजे साउथ कोरिया वर्सेस वो चेकिया, बेसिकली चेक रिपब्लिक होता है, ऐसे लिखते हैं उसको, ऐसे जो नाम है, खैर चेक रिपब्लिक के साथ मुकाबला। और इससे याद आया, मैं अभी टीजर देता हूँ। वैसे वीकेंड पे हम लोग की मॉनसून की प्रोग्रेस का भी नज़र रखनी है। मुंबई अब तक पहुंचा नहीं है, बादल तो आ गए हैं काले काले से, लेकिन बरसे नहीं है। दूसरी तरफ क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, कल गाबा जी के साथ कर लिया हमने चाचा भतीजा निफ्टी। आज दरअसल 12:27 पे CNBC आवाज की स्पेशल पेशकश आपके लिए। नाम क्या है? या गोल द विनिंग 11। देखिएगा ये इंटरेस्टिंग शो 12:30 बजे, और उसके बाद वीकेंड पे रिपीट्स। चलिए, गिफ्ट निफ्टी बढ़िया है, 300 पॉइंट के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ग्लोब का मूड बढ़िया है। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल को समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पर आज का टॉप 20। नमस्कार।